करो मामा चलते न रोहनी बाबा के भवनमा आ गइले हमारो अबले डोलिया सयाजी आइले एले डोलिया सयाजी आइले औरो एले बत्ती सो कहार नीरा मैया फुटल कर मामा अब तो Far away from home, the blind man's song finds an echo in the hearts of his kinsmen, migrants like him. People from the villages of Bihar, Uttar Pradesh and Orissa. Traders, artisans and laborers who perform the lion's share of the city's hard jobs. Brothers who take to the city marvelously, keeping alive their customs and ways. Every Sunday at Dharamtala, these migrant folk gather at a country fair right in the heart of the city. They slip into a world of their own. Medicine, music, religion and acrobatics. Traders and entertainers a long, long way from home. Where the truth of life is being able to do a lot with very little. Like these performers. 2 generations on a migrant trail that brings them back to Dharamtala every year. तो बम्बई से आया है ये कलकत्ते का अंदर तो कहाँ फिर देश में घुमा है रावल किला टाटा बड़ौदा नवसारी सूरत इसमें कोई धंधा ठीक हुआ नहीं है जब ये पेट के लिए बार देश गांव घूम रहे हैं जब आखिरी इस कलकत्ते के अंदर आया है तो किस पेट के लिए आए हैं उसके बाद जाएंगे होके अभी नागपुर दिल्ली तरफ से होके घूमते घूमते जाएंगे पेट के लिए कहाँ ये देश नहीं वो देश में ये देश में थोड़ा धंधा चलता है तो पेट नहीं भरेगा तो और दूसरा देश में अहमदाबाद तरफ चले जाएंगे दिल्ली तरफ घूमते घूमते चले जाएंगे तो खैर ये बचपन से सीख रहे हैं ना इसमें हम लोग को मार भी लगा है इतना हम लोग को पैसा भी खर्चा हुआ है जो भी हम लोग ये खेल को नहीं छोड़ा है खेल हम बराबर पकड़ लिए हैं हमारा माँ बाप दादा गुजर गए हैं यही खेल में जो भी उतना देश घूम के आया है जो भी हम लोग से 1000-2000 रुपया का ही जमा हुआ नहीं है जैसे कि जैसे ही है खेल करता है 20-25 रुपया मिलता है पेट कपड़ा पिपड़ा लेते हैं खाना पीना पकाते हैं खाते हैं हो गया तो फिर उठाता है खेल ढोलक बिलक और वही है धर्मतला में आके वही जगह वही खेल करते हैं Away from Dharamtala, on the southern edge of the city, we find another family, acrobats. Peasants from Medinipur, the monsoons take them home to till the little land they have. जब हमारा आदमी जब कमला सर्कस में गया वहाँ से कमला सर्कस डूब गया डूब जाने के बाद में तो कमला सर्कस से हमारा आदमी जब आया तब हमारा शादी हुआ ये मेदिनीपुर में शादी जब हमारा हुआ होने के बाद में लड़का पैदाश हुआ लड़का जब हुआ तब क्या करेगा हम लोग का बहुत से आदमी रहा सब कोई हम लोग को छोड़ दिया अपना हमारा आदमी का बहन हो रहा सब कोई छोड़ दिया हम लोग को कोई नहीं देखा शेष में क्या करा हम लोग अपना दुख मुसीबत से लड़का को छोटा से बड़ा करा खेला उला सिखा को हम लोग चला गया रहा इधर ये गेमा खाली से उधर से आया खेला उला देखा को हम लोग चला गया रहा किधर ना आसाम नागा मानिकपुर चूरा चांदपुर उधर चला गया रहा और उधर से घूम घाम को आया आको उल्टा डेंगी में रह गया रहा 2-3 साल और वहाँ से अब जाता है देश And in western Calcutta, a crow's hop
from the new bridge over the Hooghly River, an entire settlement of migrants, some of whom are folk doctors and entertainers, people who ply traditional and popular skills, but live life with no conventional security. Street level, squatters, pursued by the law. It is Sunday. Sheikh Kallo gets his bear ready for the fair. A migrant from Birbhum, Kallo came to Calcutta in 1961. He lives here with his wife and 2 children. Every day, except Friday, Kallo performs on the streets. The first ride of the day goes to his children, a customary act to protect their health and fortune. बच्चा चढ़ेगा अला बला को दूर हो जाएगा ले बचवा झलल मलल झलल मलल झलल मलल बच्चे का अला बला दूर हो जा बच्चे का अला बला दूर हो जाए बच्चे का दुख बीमारी फूला फुंसी बच्चे का घा घोष ठीक हो जाए ले फूंक दे रे भालू फूंक देना आए पैसा देना 10-20 रुपया बाबा बच्चे का बख्शिश खुशी मन से देना हम लोग गरीब आदमी फकीर आदमी खाएगा दुआ करेगा. In the morning, they will perform in the city. By afternoon, they will be at the fair. Back at the settlement, Kallo's neighbor, Muniram, leaves for Dharamtala while his wife is busy with her rag quilt. Soon after this scene was filmed, Muniram and Kallo and the entire settlement were evicted to make way for the approach to the new bridge. At the time this film was completed, Muniram was sleeping on the pavement off Dharamtala. Muniram is one of the earliest to arrive. Muniram's paraphernalia, the emblems of his skill. Muniram treats ailments by sucking blood out through these animal horns. Tools of a reality that keeps alive a time far older than the city. The acrobats are a working family. Mother, 4 brothers, 2 sisters, a son-in-law, and a grandson. Sunday is a working day for them too. और यहाँ जब दिखा दिया तो फिर बाहर जाता है तो वहाँ रहने का जगह नहीं मिलता है तो मैदान मिलता है कहीं गाछ का नीचे गाछे का नीचे रह जाता है रहने के बाद में बारिश आया तो फिर कहीं बरांडा वरांडा मिल गया घर का सामने तो उसी में पड़ा हुआ है और वहाँ से फिर पानी उनी कम गया फिर गाछ का नीचे आया वहाँ रहेगा वहाँ जब खेल दिखा लिया जब जगह फिर नया जगह गया वैसे ही गाड़ी मोटर में जाता है और गाड़ी में तो अब इतना 2 भाई कमाने वाला इतना आदमी खाने वाला और गाड़ी में तो टिकट भी नहीं काटता है बगैर टिकट जाता है. The son-in-law, a medicine seller, goes with them. The clan gone, his wife, the elder sister, minds their belongings and her baby.
A year after this scene was filmed, both the girl and her child died of a wasting disease. First, the train to Sealdah, and then a walk to Dharamtala. By 11, people begin to gather around the Shaheed Minar. Parents set up shop. Folks spend an easy Sunday morning. Children mind the babies. ट्रेनिंग तो बचपन से होता है। जब 2-2.5 साल का लड़का होता है तब उसको छोटा से बांस मिट्टी में गाड़ देता है। इतना ही बड़ा लड़का गाड़ देता है। गाड़ने के बाद में उस बाज पर उस बच्चे को चराता है, हाथ से पकड़ पकड़ को सिखाता है। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा बड़ा बांस करते ही गया, उसको सिखाते ही गया। सिखाने के बाद में जब वो पूरा ट्रेनिंग कर लिया, जब बड़ा बांस आया तो उसी को बांस को पेट पर रखा। पेट में रखने के बाद में उस बच्चे को ऊपर चराया। चराने के बाद में बच्चा ऊपर में खेल दिखाया। और जब ट्रेनिंग पूरा हो गया तब अपना ढोल ढक्कर उठाया और बाहर गली में गया, टाउन में, मैदान में कई ढोलक खुलक बजा दिया। पब्लिक जम गया तो वहीं हम लोग खेला दिखाता है। Moniram has been at the fair for 20 years. The fair is a homespun place. Moniram's wife arrives to help with the store. The home reaches out. अच्छा, फूकने से आदमी मोटा हो जाता है? मोटा नहीं, तंदुरुस्ती अच्छा रहता है। क्यों तंदुरुस्त क्या रहता है? तंदुरुस्त अच्छा रहता है, रोग बीमारी जल्दी नहीं आता उसको। क्या है? हाँ, इससे तो भगवानी जिनिस है ना, जम्मू बान है इसका। मैंने सांस में जहर। हाँ, इसका जहर है। फूंक देने से बच्चे लोग का आला बला दूर हो जाता है, बच्चे लोग अच्छा रहता है, नजर तजर नहीं लगता है, बच्चे का घा घुस नहीं होता है और बच्चे को कोई फुक्सी हो जाता है। हाँ। वो नहीं होता है। आप तो मेला में आ रहे हैं 15 साल। 15 साल में कैसा कैसा आदमी यहाँ पे आपसे भेंट? पहला तो आदमी अच्छा रहा बाबू, अभी आदमी वैसा नहीं रहता है। आजकल तो हमारे लोग का गरीब का खेला देख लेता चला जाता है, पैसा भी नहीं देता, कोई नहीं देता। पहले युग में एक बाबू को पकड़ा तो 2 रुपया, 4 रुपया, 10 पैसा, 20 पैसा, 40 पैसा दे देता है। पर आजकल 16 आना में 4 आना भागा आदमी देता है, 12 आना भागा आदमी। सिनेमा में 2.5 रुपया खर्चा करेगा। सिनेमा में 2.5 रुपया छोड़ के 10 रुपया ब्लैक ले लेगा। पर हम लोग मांग के खाता ना 10 पैसा, 20 पैसा नहीं देगा बाबू। The acrobat's setting up is smooth and well-practiced teamwork. Fetching, tying, hammering. The focal point, their rough-hewn trapeze. Makeshift to look at, but held together by knots tested and true. बाई चांस होता कहीं बांस पर से गिर उड़ गया, हड्डी उड्डी टूट गया है तो अपना ही दवा सब करता है। बांध देता है पट्टी उट्टी, बांधने के बाद में 5-6 दिन में अच्छा हो जाता है। और डॉक्टर पास गया तो समझो कि महीना 2 महीना लग गया, उसमें हम लोग को नहीं होता है। बचपन से इतना बड़ा हो गया हम लोग, अभी तक डॉक्टर का एक टेबलेट भी नहीं खाया, सब अपने ही दवा जड़ी बूटी का।
The fair is a customary gathering. Nobody organizes it. No one supervises it. Only tradition and custom. The performers and traders arrive late morning and set up shop at their usual places where their customers find them every Sunday. The Shahid Minar is the core of the fair. Around the Minar, necessities predominate. Country medicine that cannot be found in chemist shops. Herbal remedies that village folk believe in and know they can find here. The fair is a world that turns on faith. A world of natural medicine, folk doctors and fortune tellers, magic and country music. A world where plants are held to cure better than pills. Bird's beak is considered beneficial, and tiger skin potent. Like lizard oil, famed as an aphrodisiac, but at the fair, better trusted to heal aches and pains. The oil is made right before your eyes. The killed lizard boiled over and over. Yet a lizard will also live as a pet in a shifting household on the pavements of Calcutta. These vendors of lizard oil are from the deserts of Rajasthan, Sindh and Madhya Pradesh. After the setting up, it is time for a midday meal. For the acrobats, it's a light affair, just right for a hard day's work in the sun. Though many traders are ready by noon, the fair does not really get underway till afternoon. Till then, while some sleep, others sit in the shade and get their wares ready. Talisman threads that guard against the evil eye. The thread maker busy behind.
While there is a midday lull on the field of the Minar, across the road, the action begins. Vishwanath Giri, a long-standing and colorful personality at the fair. A gifted singer of the folk epic, Ala Udal. Ala and Udal were brothers, chivalrous heroes of the 12th century, whose valor lives on in the poetry and song that record their heroism. The tale begins with the fabled elopement of Prithviraj and Sanjukta, and through many episodes ends with the Mahoba princess Bela magically setting her hair aflame to commit sati. Udal is slain. Ala leaves for the mysterious forest Kajri, where he now lives, and from where he will return someday. चंद प्रभु राजा तजल घरा दुआर एक भार सोना के खातिर घर डोमे के गईले करे चाकरी घर डोमवा के तब हुन मिले रिंगल का भात अब वह विपतिया पर लिए शिव बाबा के भस्मासुर के दिल वरदान परा विपतिया रामचंद्र पर वन में हरे निशाचर Each gathering has its regulars and habitués. Folk who come every Sunday to hear their favorite singer and meet their kinsmen.
अब थोड़ा बिहारी लड़ाई दिखाओ। कैसा जंगल, छेड़े दो, नहीं छोड़ेगा। पहाड़ में, ओ पहाड़ दुरोनी पहाड़ में कैसा जंगल में पकड़ ले। कैसा पकड़ ले? अरे छेड़े दो, नहीं छोड़ेगा। कैसा पकड़ ले? वो बोलेगा Muniram's surgery is swift and simple, and patients believe quite effective for rheumatic aches, boils, snake bites, and sores. What a boil needs is a small incision and a careful squeeze to bring the pus out. But the real enemy is the bad blood within. That calls for a singhi. The sucking creates a vacuum within the horn that the blood rushes to fill. But the blood must gather in the horn and never, never reach Muniram's mouth. That is taboo, and practitioners believe it can kill. After the operation, an old-fashioned antiseptic, gunpowder. Like the acrobats, many village folk distrust modern medicine. They prefer what they call jari booty, folk medicine made from organic, herbal and mineral ingredients. Chedi Mastan came to medicine late. A car mechanic as a young man, he had strayed from the traditional calling of his father. हमें तो ये सब चीज़ का कोई विश्वास नहीं था, लेकिन हमारे पिताजी इसी जगह पर आज करीब 20-25 साल आगे से बेचते आए हैं, जो कि आज से 7 साल पहले गुजर चुके हैं। और इस जगह पर ये मनी मठ में बहुत से आदमी खेला देखने आते हैं, बहुत आदमी दवा लेने आते हैं, बहुत आदमी जड़ी बूटी खरीदने आते हैं। अब किसी को पेट में दर्द होता है तो कोई जड़ी उठा करके दे दिया, उनको पीस के खाने के लिए कहते हैं। किसी को भस्म किया हुआ देते हैं, उनको खाने के लिए कहते हैं। किसी को 21 दिन का खाने के लिए कहते हैं। करीब 20 साल, 25 साल, 30 साल का दर्द रहता है पेट के अंदर में, या गैस्ट्रिक बोलिए, या बाइगोला बोलिए, या कृमि का शिकायत बोलिए, या अमाशा बोलिए, या पेचिस बोलिए, या बवासीर बोलिए, या एक्सीरा है, या हरिनिया है। ऐसा माफी दवा जो है कूट करके पीस करके जड़ी बूटी हमने देते हैं। बहुत से आदमी को यहाँ पर ही फायदा होता है। जिनके तकदीर में ये जड़ी बूटी का लिखा हुआ रहता है उनको मिल जाता है। बहुत आदमी को फायदा होता है, बहुत आदमी को नहीं भी होता है। इसलिए करके इस चीज़ पर किसी को विश्वास है, किसी को विश्वास नहीं है। आप देख के जाइएगा और एक जानवर इधर देखिएगा जो राजा परीक्षित को काटा है। रानी बेवला का श्रृंगार लिया, काजल चंदन सिंदूर का दाग, ये सांप का बदन के ऊपर में। इसको हिंदू धर्म देखिएगा, नमस्कार करिएगा। काल को नमस्कार करिएगा, बराबर काल कटेगा। देखो जब ये सांप राजा परीक्षित को काट के भागने लगा। नाटक थिएटर का किताब में देखिएगा नहीं मिलेगा बाबू, और इंग्लिश हिंदी उर्दू पेपर के अंदर में देखे नहीं मिलेगा। गीता भगवत को खोलिए, इसका किस्सा कहानी गीता भगवत के अंदर में लिखा हुआ। पढ़ा लिखा विद्यमान भद्र लोग को मालूम होगा, और हमारे ऐसा मूर्ख बाबू को लिए नहीं मालूम होगा। एक जानवर इधर देखिएगा जिसका नाम बोलता पदम नाग, जिसको काटे पदम चलने ना दे कदम साबुत। इधर नजर का सामने देख के बतलाता। और देखो ये शत्रु कैसा माफिक डॉन रहेगा, ये दुश्मन का माथा कैसा माफिक डॉन रहेगा। गौर करिएगा। जादू जादू आप लोग बहुत से देखा है, मगर एक बार जादू का बाप देख के जाइएगा। जादू का बाप किसका नाम होता है। और एक जानवर इधर देखे इसका नाम बोलता पदम नाग, जिसको काटे पदम चलने ना दे कदम साबुत। इधर नजर का सामने देख के बतलाता है। एकदम गर्म हो गया सब, आस्ते आस्ते जरा चालू हो जा। देखो ऐसा काल ए बाबू, ऐसा काल, ऐसा मुझे, ऐसा दुश्मन है। ये आपका घर मकान बिल्डिंग ग्रुप के अंदर में निकलेगा। एक हिम्मत वाला, सौस वाला, पाचात का लाठी डंडा लेता और मार मार के इनको ठंडा कर देता। अगर ये सांप मर जाता है तो मन में बहुत बड़ा खुशी होता है। दुश्मन एक काल को मारा और ये सांप नहीं मरा। किसी दुर्ग का गोतर या चूहे का बिल में गया तो बड़ा बड़ा बाबू का मन फुकुर फुकुर करता है। पेड़िया को बुला, मदारी को बुला, ये सांप पकड़ के ले जाएगा। 10-20 रुपया बख्शीश करेगा। बाबू ऐसा काल, ऐसा मुझे। To many people, the occult is very real and tellingly symbolized by the snake. Life seems unpredictable, difficult.
the evil eye ever present. Where is the power to change one's position? Amulets, copper lockets made potent by their mantra, are the time-honored way to ward off disease, misfortune, accident, and evil. The dentist is like the barefoot doctor. His methods are appropriate and his services inexpensive. At 2 rupees a tooth, it is the kind of value for money that folk want. By mid-afternoon, folk begin to gather on the field opposite the Grand Hotel. The attraction, folk singers from the Arai Bhat community of Uttar Pradesh. Husbands and wives, brothers and sisters, uncles and nieces.
4 in the afternoon, the fairgrounds are transformed. Thousands gather and jostle as trader, performer, and fairgoer mingle. Folk drift from gathering to gathering, meet friends, make friends. To be immigrant and young is among the most stimulating and at times brutalizing experiences in urban life. Young Masibur Rahman is an orphan. Masibur fends for himself. He has a gift. In his veins, the devices of the Bombay cinema
meet the idiom of the street. He is a performer, a child made wise by the city. भैया और तो देना सरकार और कोई भैया और तो हमारे हाँ साहब 4 9 18 10 20 में कोई बड़ी आदमी है और कोई मालिक. Now meet someone who, like Masibur, had to fend for himself. Iqbalpur Basti, the home of one of the best-known personalities at the fair. A trader in Hakimi medicine, a salesman extraordinary, juggler, magician, storyteller, Ghulam Rabbani. आज मुझे कलकत्ता आए हुए 17 साल हो गए. जिस वक्त हमारी उम्र 20 साल की थी, हमारे माँ बाप का इंतकाल हो गया. हम यहाँ कुछ मजदूरी से आए. यहाँ आने के बाद हमें दवाखाने में नौकरी मिल गई. ड्यूटी बहुत सख्त थी, कोई करवट बदलने का मौका नहीं मिलता था. बड़े सोच में थे, कभी कभी रात की तारीकी में सोचते थे आखिर इतनी लंबी जिंदगी कैसे कटेगी. हमने अपने हकीम साहब से हफ्ते में इतवार को हाफ वक्त आधा बेला फुर्सत की दरखास्त दी, जो उन्होंने मंजूर किया. यह हमारे कामयाबी की पहली सीढ़ी. इस काम से मैं अपने 6 बच्चों की परवरिश कर रहा हूँ, तालीम भी दे रहा हूँ और आगे भी देने का इरादा है. यहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ बच्चों की लाइफ को बनाने का, आगे उसकी जद्दोजहद और उसका मुकद्दर है. जो काम मैं इस वक्त कर रहा हूँ, इससे हमारा घर खर्च तो निकल जाता है, मगर आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती जो इस वक्त हमारे पास नहीं है. और कुछ मजबूरियां भी शामिल हैं. मुझे 2 लड़कियों की शादी करनी है. एक खुद अपनी लड़की है, दूसरी हमारी साली है. मैंने सोचा है कि इन दोनों की शादी के बाद एक अच्छे किस्म का मंजन बनाकर फ्री सैंपल बांटूंगा लोगों को,
माइक लेकर गली गली घूम कर लोगों को जोर दूंगा कि भाई एक बार इस मंजन को इस्तेमाल करके देखें। इस काम में काफ़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत है, बगैर मेहनत को कोई कामयाबी नहीं। इसलिए हमारे बुजुर्ग शायर ने एक शेर अर्ज़ किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको फिक्र खुद अपने हालत के बदलने की। Ghulam Rabbani returns to the fair after a 2-week stay in his village. Though the fair happens by itself, it is not as if there is no authority there. Besides the Mounties and the constables, there is a sinister presence. Plainclothesmen who collect an illegal cut from every trader at the fair. 4 रोज लड़के ने नौकरी तलाश किया और जब कहीं उसको नौकरी नहीं मिली, एतवार का दिन आया, सेठ जी अपने कैश से निकालकर लड़के के हाथ में 2 का नोट देते हैं और बोलते हैं जाओ बंबई शहर घूम कर आओ। अब ये लड़का 2 का नोट लेकर बंबई शहर घूमने के लिए निकला। जब अपनी दुकान से लड़का कुछ दूर आगे बढ़ता, उसको पेशाब मालूम हुआ। एक 3 रंग की बिल्डिंग थी, उसी बिल्डिंग के नीचे लड़का पेशाब करने के लिए बैठ गया। जब बैठ गया और पेशाब करने लगा तो बिल्डिंग के ऊपर से लड़के के सामने एक छोटा सा कंकरी गिरता है। कंकरी के मतलब समझ गए? नहीं समझे? पत्थर। लड़का चारों तो संतोड़ाता है कि फेंका तो किसने फेंका, कुछ पता नहीं चला। फिर पेशाब करने लगा। फिर दूसरा कंकरी उसके सामने गिरता है। लड़का ऊपर नजर उठाकर देखता तो क्या देखता है कि एक हसीन खूबसूरत औरत हमको इशारा करके बुला रही है। जब इसने देखा कि हसीन खूबसूरत औरत हमको इशारा करके बुला रही है तो लड़के के दिल में डर मालूम हुआ। फिर भी हिम्मत करते हुए लड़का इशारे से उस औरत से पूछता है, क्या भाई ऊपर जाने का रास्ता कौन सा है? अब वो औरत इस लड़के को इशारे से ऊपर जाने का रास्ता बतला दिया। ये लड़का ऊपर पहुंच गया। जब औरत के पास ये लड़का पहुंचता है, औरत पूछती है, भाई कुछ काम करते हो? लड़का बोलता है, काम करते भी हैं और नहीं भी करते। औरत पूछती है, मतलब करते भी हैं और नहीं भी करते, इसका मतलब क्या हुआ? लड़का बोलता, करते इसलिए हैं कि सिर्फ हमको खाना मिलता है और नहीं करते इसलिए कि तनख्वाह नहीं मिलता।
औरत बोलती जहां तुमको तनख्वाह मिलेगा काम करोगे? लड़का बोलता हाँ हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। औरत पूछती है कौन सा काम जानते हो? लड़का बोलता काम तो कुछ नहीं जानते लेकिन बताने से कर सकते हैं। बोलो बताने से कर सकते हो तो तुम्हारा ड्यूटी 4 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा, 1 घंटा ड्यूटी। सामने बैग है, निकाल लीजिए टैकेट। सिर्फ 1 घंटा, तनख्वाह 1 घंटे का 5 रुपया और काम सिर्फ हारमोनियम बजाना। हारमोनियम के मतलब तो समझ ही गए होंगे, नहीं समझे? उस रोज इस लड़के ने 4 से लेकर 5 तक 1 घंटा खूब हारमोनियम बजाया। बजाने के बाद औरत इस लड़के के हाथ में 5 का नोट देती है और ये लड़का 5 का नोट लेकर सेठ जी के पास पहुंचता और सेठ जी को हाथ जोड़कर बोलता है, सेठ जी हमें नौकरी मिल गई। सेठ जी ने पूछा कौन सी नौकरी मिली? अभी तो गए थे घूमने के लिए। लड़का बोलता देखिए वो सामने पीले रंग की बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के 3 तल्ले पर हरा रंग का कोठी है, उसी कोठी में एक औरत ने हमको नौकरी में रखा है। ड्यूटी सिर्फ 1 घंटा, तनख्वाह 1 घंटे का 5 रुपया और काम सिर्फ हारमोनियम बजाना। अब मजेदार बात, ये लड़का जो पीले रंग की बिल्डिंग बतला रहा है, ये बिल्डिंग सेठ जी का है। Today it is Rabbani's turn to pay. The 2 Sundays he was away, the collectors missed their dues. Now is the time to catch up with their arrears. Rabbani's sales story suffers a rude interruption. Ghulam Rabbani is a self-made man. He came to Calcutta empty-handed, an orphan. He built his life with grit and imagination. He is self-employed, an example to the jobless. Yet, he finds himself in a police van, under arrest. Away from the mainstream, victimized by the police, the fair remains a vital episode in Calcutta's life. Threatened, but tenacious. Collective, yet so free. Its very spontaneity makes it vulnerable. That Rabbani finds himself in trouble so easily is because the fair is a spontaneous gathering. While there is kinship and custom, there is no organization. And for that, the fair must pay its dues. Like Rabbani,
the bribe given or the fine paid, Rabbani will be back next Sunday. The fair endures. An escape. An interlude. A tenuous haven, never quite free from the grip of the city. के कन्हाई मोरी बाह मरोरी आगल गो ब्रिज के गईले एक फूल के कारण हजारन गारी अब बेदले कल में न जाई है मंगले मोती याद कंबू नाही मिल गई आगल गो ब्रिज के गईले एक